नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां मामूली विवाद में भाभी ने देवर को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया है। वारदात के बाद भाभी फरार बताई जा रही है। घटना धरहरा थाना क्षेत्र के अदलपुर गांव की है। गांव के रहने वाले अभिषेक कुमार का बिजली जलाने को लेकर भाभी से विवाद हुआ। भाभी ने गुस्से में आकर देवर की पीठ में चाकू मार दी। परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभिषेक की शादी 6 महीने पहले हुई थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर मुंगेर से बता रहे हैं, जहां पर भाभी ने अपने देवर की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद हुआ और इसी विवाद को लेकर के चाकू मारकर देवर को भाभी ने मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद सभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। वहीं जिस शख्स की मौत हुई है, उसके बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो इस पूरी घटना ने सनसनी मचा रखी है। बताया जा रहा है कि जिस भाभी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो भाभी फरार है। पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बिजली जलाने को लेकर के भाभी से विवाद हुआ और भाभी ने अपने देवर को मौत के घाट उतार दिया। तीनों का मीटर एक ही में है, तो तीनों एक ही साथ जलाते हैं। मेरे रूम का बोर्ड था, लेकिन वो जल चुका है शॉर्ट के कारण। तो मेरे हस्बैंड छत पे गए हैं लाइट, वही तार में मेरे हस्बैंड पंखा का लाइट जोड़े थे। दरवाजा ढकरा, उन्होंने खोला, बातचीत किया। उसके बाद ये अपने रूम आए, हम भेजे जाइए रूम में खाना दिए, खाना निकाल के इनको दिए। बाहर गए कुछ करने के लिए, वॉशरूम बाहर जैसे गए, उधर से आए पैर और धो के उसके बाद फैमिली जो बची है उन्होंने चाकू भोंक दिया। तो मेरा हुआ खराब बहुत बिजली कारण, इसमें जब उसका मीटर अलग है, मेरा मीटर अलग है। हाँ। हम पैसा सब अलग भुगतान करते, अपना अलग भुगतान करता है। जब पंखा चलाता है तो उसका बोल भुकुर भुकुर करता है। इसलिए बोला कि हमारा तो काहे गाड़ी दो, क्या कुछ बोलो, बताया चाकू भोंक। और इस बीच नवादा से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों के पास मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। साइबर अपराधी पुराने सिक्के बदलने और बजाज फाइनेंस और धनी इंडिया फाइनेंस के जरिए लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। एसआईटी की टीम ने 5 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। हालांकि मौके से कुछ अपराधी भागने में कामयाब हो गए। सभी अपराधी बाजितपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो 5 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। नवादा से ये बड़ी खबर, जहां मोबाइल और अन्य दस्तावेज भी इन साइबर अपराधियों के पास से बरामद किए गए, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पुराने सिक्के बदलने का ये झांसा देते थे और उसी झांसे के जरिए ठगी करते थे। लोन दिलाने के नाम पर भी ये ठगी करते थे। बाजितपुर गांव के स्वाट की टीम एवं बजरा टीम की सहयोग से छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास क्या गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 मोबाइल बरामद किया गया है। मोबाइल के व्हाट्सएप से ये पता चला है कि इनके व्हाट्सएप में बहुत सारे व्यक्तियों से ठगी का कार्य किए गए हैं। इसके अलावा उनके पास से कई डाटा शीट बरामद की गई है। सभी अपराधियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अपराधी भागने में सफल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई। खबर पटना सिटी से, जहां मेट्रो यार्ड निर्माण को लेकर राज्य सरकार की ओर से गमकुआ थाना क्षेत्र का पहाड़ी मौजा और रानीपुर मौजा की अधिग्रहित की गई जमीन पर बने मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया। प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से अधिग्रहित की गई 3 मकान को तोड़ दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश दिखा। पीड़ितों का कहना था कि मामला कोर्ट में लंबित है, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से मकान को तोड़ा जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बता दें कि राज्य सरकार ने मेट्रो यार्ड निर्माण को लेकर पहाड़ी मौजा और रानीपुर मौजा की 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। 40 मकान को तोड़ा जाना है। 16 अक्टूबर को ऑर्डर रिजर्व हुआ। ऑर्डर आने वाला था कि क्या होना है नहीं होना है। हम लोग मकान केस में है, जितने भी लोग केस में हैं। अगर हम केस में हैं तो हमारा राइट कहाँ बचता है? हम कैसे लड़ते रहे हैं, ये लोग आके मकान तोड़ दे अपने मन से ज़बरदस्ती, तो क्या मतलब निकला? कानून का राज थोड़े ना हो गया। पुलिस प्रशासन सब है जो कि आके सीधा ज़बरदस्ती मकान से सामान फेंक के है जो कि बाहर निकाल रहा है, ढकेल रहा है। ये मेट्रो का यहाँ पे डिपो है, उसका यार्ड यहाँ बन रहा है और 3 बिल्डिंग यहाँ पे था, जिसका हम लोगों ने अधिग्रहण किया और इसका पैसा भी पड़ा हुआ है। तो एक मकान पक्का मकान था, उन्होंने पैसा अपना ले लिया
उनको भी हम लोगों ने तोड़ा। बाकी जो 2 मकान और था उसमें से एक खाली था, उसको तोड़ा हम लोगों ने। एक 3 मंजिला मकान था जिसमें कुछ लोग रह रहे थे, उनका सामान था, तो बिना बल प्रयोग के हमने उन लोगों को बाहर कराया। उनका अपने लेबर से सारा सामान बाहर निकाल करके रखा और तब तोड़ने की कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। लोगों का कहना है कि कोर्ट में मामला दायर किया। हाँ, कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। नहीं, कोर्ट से स्टे नहीं है। कोर्ट से स्टे रहता तो हम लोग ऐसा नहीं करते। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहार में जातीय गणना की तर्ज पर शराबबंदी को लेकर सर्वेक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। 15 दिसंबर के बाद सर्वेक्षण शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मद्य निषेध विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। राज्य भर में यह सर्वेक्षण किया जाना है। घर घर जाकर के सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण के दौरान शराबबंदी के पक्ष और विपक्ष में रहने वाले लोगों की जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घर घर सर्वेक्षण का निर्देश दिया है। तो आपको याद होगा कि खुले मंच से नीतीश कुमार ने कहा था कि जिस तरीके से आर्थिक सर्वे हुआ, जातीय गणना हमने करवाई, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि शराबबंदी को लेकर के कितने लोग पक्ष में है, विपक्ष में है, इसको लेकर भी घर घर जाकर के इसका सर्वेक्षण कराया जाए, सर्वे कराया जाए। तो इसकी तैयारी जो है वो अब शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद सर्वेक्षण शुरू होने की संभावना है। मद्य निषेध विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है और पूरे राज्य भर में यह सर्वेक्षण किया जाना है। और पटना से एक और बड़ी खबर, जहां शिक्षकों पर के पाठक का लगातार एक्शन जारी है। पश्चिमी चंपारण के 6 नियोजित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने का आरोप इनके ऊपर है। छुट्टी कैलेंडर को लेकर भ्रामक खबर फैलाने का इनके ऊपर आरोप है। डीपीओ ने सभी शिक्षकों से 24 घंटे में जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पूर्वी चंपारण में शिक्षक नेता केशव कुमार से भी स्पष्टीकरण की मांग की गई है। केशव कुमार ने छुट्टी कैलेंडर को लेकर विरोध जताया था। डीपीओ पूर्वी चंपारण ने स्पष्टीकरण इनसे मांगा है। आरोप लगा करके हमसे पूर्वी चंपारण डीपीओ द्वारा शोकॉज किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हमने कभी सरकार का विरोध नहीं किया है। हमने सिर्फ इस नियमावली में सुधार की मांग की है। यह नियमावली पूर्णतः गलत है। तो हमेशा से जो भी बना है पहले से छुट्टी का नियमावली, वह शिक्षक और सरकारी स्कूलों में अब काफी हद तक जहां शिक्षकों की कमियां दूर होने लगी है, वहीं जो शिक्षक बहाल हुए हैं वो शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव का लक्ष्य लेकर ही बच्चों के बीच जाना चाह रहे हैं। पटना के होटल पाटलिपुत्रा अशोका में बिपार्ड की तरफ से वैसे शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है जो कि स्कूलों में योगदान दे चुके हैं। यहां ट्रेनिंग लेने वाले सभी शिक्षकों की पोस्टिंग कटिहार जिले में हुई है और सभी ने स्कूल में योगदान भी दे दिया है। ट्रेनिंग दे रहे ट्रेनर से लेकर शिक्षक तक काफी खुश हैं और सभी स्कूली व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने का संकल्प ले रहे हैं। होटल पाटलिपुत्र अशोका ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बीपीएससी से पास शिक्षक अभ्यर्थियों की राज्य भर के स्कूलों में पोस्टिंग हो चुकी है और पोस्टिंग के बाद ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो जरा हम बात करते हैं अभ्यर्थियों से ही जो अब शिक्षक बन गए हैं। अब तो आप लोग टीचर बन गए हैं, योगदान दे दिए स्कूल में? हाँ सर, योगदान हो गया स्कूल में। कितनी खुशी हो रही है? मतलब खुशी है कि शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते सर। 2019 से 2023 तक आने में समय लगा, पर यह है कि एक अच्छा सा भविष्य बिहार के लिए तैयार हो रहा है सर। कोई अंदर से भय या कोई सवाल? नहीं सर, भय तो कोई नहीं है। वहां पर जाकर आपने भौतिक रूप से देख लिया? जी, मैंने भौतिक रूप से देखा। उस टाइम स्कूल बंद थी, छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मुझे पढ़ाने का उसमें मौका नहीं मिला जिसमें मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने वो स्कूल देखा है। कितना एक्साइटमेंट हो रहा है कि भाई अब टीचर बन गई हैं और बच्चों के बीच जाएंगी, शिक्षा देंगी? सर काफी एक्साइटमेंट है, बहुत लंबे समय बाद ये मौका आया है, तो हम इसके लिए बहुत खुश हैं। ट्रेनिंग का कितना फायदा मिलेगा? ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा फायदा है। जैसा कि हम लोग सर कंप्यूटर टीचर है तो हमने बीएड नहीं किया है, तो ये जो ट्रेनिंग है हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है। हम कामयाब बहुत जरूर होंगे। सरकार ने बहुत भरोसा किया है। बहुत सर, और इसे हम 100% का 2% सिद्ध करके दिखाएंगे। अच्छा। और जरूर दिखाएंगे, इतना करके दिखाएंगे कि एजुकेशन लेवल और राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल बिहार बन जाए कि हाँ, यहाँ का एजुकेशन लेवल ऊपर हुआ है। जहाँ भी पोस्टिंग होगी या हुई है उससे संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं सर। सर मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट टाइम इट इज कि लाइक नौकरी के पहले या नौकरी के ज्वाइनिंग के समय इंडक्शन ट्रेनिंग इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। वी हैव बीन इन द टीचिंग लाइन सिंस वेरी लॉन्ग, लेकिन इस तरह की कोई पहल नहीं की गई थी। एंड विद दिस न्यू फ्रेश बैच हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। एंड आई होप इन द कमिंग डेज जो सरकार की मंशा है या हमारी जो अपेक्षाएं उनसे, ये सभी लोग उस पर खरे उतरेंगे। सो इट इज अ वेरी इनोवेटिव एंड आई वुड से कि बहुत ही अच्छी प्रयास है सरकार की तरफ से। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
खबर रोहतास से, जहां डालमिया नगर में स्थित रोहतास उद्योग समूह के आवासीय क्वार्टर को खाली कराने पहुंचे अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। वहां के रहने वाले लोगों ने जमकर विरोध किया। तय तारीख पर लिक्विडेटर खाली कराने पहुंचे, जिसका वहां रह रहे लोगों ने विरोध किया। विरोध के बाद खाली कराने के काम को रोक दिया गया, जिसके बाद प्रशासन के साथ साथ अधिकारियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। डालमिया नगर उद्योग समूह के ऑफिशियल लिक्विडेटर मोहित शाह ने बताया कि जो लोग रोहतास उद्योग के अधिकृत सेवानिवृत्त कर्मी हैं, वह 2 दिन के अंदर आवास से जुड़े कागजात स्थानीय कार्यालय में जमा कराएं। जांच के बाद रियायत पर विचार किया जाएगा। बता दें कि 813 क्वार्टर को खाली करना है, जिसमें अधिकतर आवास पर अवैध कब्जा है। अब 7 दिसंबर को कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों में बांका के कटोरिया के वीरेंद्र किस्कू भी शामिल थे, जिन्हें ऑपरेशन जिंदगी के तहत सभी मजदूरों के साथ सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसके बाद बांका में उनके घर में सभी के चेहरे पर खुशियां लौट आई है। वीरेंद्र किस्कू की मां ने सभी का आभार जताया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से एक मजदूर वीरेंद्र किस्कू बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के तेतरिया गांव का रहने वाला था। मैं फिलहाल कटोरिया प्रखंड के तेतरिया में वीरेंद्र किस्कू के घर में है और मेरे सामने वीरेंद्र की बुजुर्ग माँ, उनकी सास और वीरेंद्र का सबसे छोटा बच्चा है। अगर बात की जाए अन्य परिजनों की, तो वीरेंद्र की 3 बेटी है जो कि आज पढ़ाई करने के लिए स्कूल गई है और बुजुर्ग पिता जो हैं वो हृदय रोग से ग्रसित है, अपनी दवा लाने के लिए देवघर गए हैं। और वीरेंद्र की पत्नी, बड़ा भाई और उसकी पत्नी सिलक्यारा में मौजूद है अपने भाई के पास। अगर देखा जाए तो इतने दिनों के बाद जिंदगी की जंग लड़ने के बाद 17 दिनों बाद वीरेंद्र निकल चुका है। निकलने के बाद परिजनों को काफी राहत महसूस हो रही है और मैं जानना चाहता हूं वीरेंद्र की मां से कि आप क्या कहना चाहेंगे। वीरेंद्र, अब आपके सकुशल बाहर निकल चुके हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, हमारा बेटा सकुशल निकल गया, मैं बहुत खुशी हूं। वहाँ के जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, और मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। वहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, सेना लोग हैं, टीम लोग हैं जो जोर शोर से काम किया है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र की माँ और सास की माने तो दीपावली के दिन घटना होने के बाद से घर में त्राहिमाम मचा हुआ था, दीपावली का दीप भी नहीं जला था। लेकिन वीरेंद्र के कल निकलने के बाद इन लोगों ने राहत की सांस ली है। वीरेंद्र से बात हुई है और इन लोगों की अब प्लानिंग है कि वीरेंद्र आएंगे तो पुनः दीपावली मनाएंगे, दीप जलाएंगे और लोग अब काफी राहत महसूस कर रहे हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18, तेतरिया। खबर बगा से, जहां चोरी के इल्जाम में रंगे हाथों पकड़े गए चोर को जंजीरों से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो सोशल साइट्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो बगहा नगर क्षेत्र के, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार पाइप काटकर पकड़ा गया चोर कबाड़ी के हाथों बेच रहा था। इसी बीच रात में अनुमंडल अस्पताल कैंपस स्थित जलमीनार में चोरी के दौरान कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से उसे पकड़ लिया। फिर क्या, पहले तो लोगों ने उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ लिया और लात घूसों से धुनाई शुरू कर दी। भागलपुर में पुलिस विभाग के वाहन कोषांग विभाग के प्रभारी अभिषेक कुमार की आत्महत्या मामले में परिजनों ने विभाग के मुंशी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने नया खुलासा किया है। आनंद कुमार ने बताया कि मृतक अभिषेक का एक नंबर से लगातार बातचीत हो रही थी। आत्महत्या वाले दिन भी उसी नंबर पर लगातार कॉल किया जा रहा था, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई थी। मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। आरोपी मुंशी अर्जुन से भी पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी उसके आधार पे ये घटना आत्महत्या की है। लेकिन कल रात में इसका पोस्टमार्टम हुआ है और हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कि घटना हत्या है या आत्महत्या है। भागलपुर में पुलिस विभाग के वाहन कोषांग प्रभारी अभिषेक कुमार के आत्महत्या मामले में परिजनों ने जहां विभाग के ही मुंशी अर्जुन पर आत्महत्या को लेकर उकसाने का आरोप लगाया है, तो वहीं मामले को लेकर भागलपुर के पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने एक नया खुलासा किया है। आनंद कुमार ने बताया कि अभिषेक कुमार की एक नंबर पर लंबी बातचीत हो रही थी और आत्महत्या वाले दिन भी उस नंबर पर कॉल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है।
वहीं मामले को लेकर आरोपी मुंशी से भी पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया है। आत्महत्या और हत्या दोनों बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। पिछले 23 नवंबर को पटना के पालीगंज में दंपति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। राजेंद्र यादव और शारदा देवी की हत्या सौतेले बेटे राकेश ने करवाई थी। राकेश ने 3 लाख की सुपारी देकर इस हत्याकांड की साजिश रची थी। पुलिस ने राकेश और उसके ममेरे भाई को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य अपराधी इस मामले में फिलहाल फरार है। दरअसल राकेश अपने पिता से नाराज था क्योंकि उसने 2 शादियां कर रखी थी। सिटी एसपी ने इस बात की जानकारी दी है। 23/11/23 को खीरी मोड़ थाना अंतर्गत 2 डेड बॉडी मिली थी, जिसमें एक पुरुष की बॉडी थी, एक महिला की बॉडी थी। दोनों 2 साइड में बॉडी पाई गई। तत्काल ही जो उस समय जो फॉरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड है, ये सभी लोगों को बुलाया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया गया। जो मृतक थे उनकी पहचान राजेंद्र यादव गांव गौसगंज की हुई। इसमें अनुसंधान के क्रम में ये पाया गया कि जो इनके मृतक के लड़के थे उनकी संलिप्तता के कुछ साक्ष्य मिले। खबर मुंगेर से, जहां खड़गपुर मधुबन दरियापुर गांव में अवैध तरीके से बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने गए विद्युत कर्मी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। इस दौरान न सिर्फ उनके साथ मारपीट कर बंधक बनाने का प्रयास किया गया, बल्कि उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस पूरी घटना का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। किसी तरह विद्युत कर्मी वहां से जान बचाकर भाग निकले। वहीं इस मामले में जेईई के लिखित आवेदन पर सरकारी काम में व्यवधान डालने को लेकर 5 लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ने वेस्ट एंड ओरिजिनल स्मैश हिट म्यूजिकल मम्मा मिया की शुरुआत के साथ अपने प्रदर्शनों की सूची में एक और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय थिएटर जोड़ा। एक रमणीय ग्रीक आइलैंड लंदन के वेस्ट एंड में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक मम्मा मिया में सिंगल माडोना और उसकी जल्द ही दुल्हन बनने वाली बेटी सोफी की कहानी दर्शाई गई है, जिसने उस पिता की खोज की जिसे वो कभी नहीं जानती थी। डोना की कहानी उसे 3 पुरुषों के साथ आमने सामने लाती है। ये दिल छू लेने वाली कहानी प्रसिद्ध स्वीडिश बैंड एबीबीए से जुड़ी है। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने कहा कि मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत में लाने के लिए हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप हमें अपनी पहली वेस्ट एंड प्रस्तुति मम्मा मिया का प्रदर्शन करते हुए खुशी हो रही है। आप सभी को इस आनंदमय उत्सव का हिस्सा बनने और इस त्योहारी सीजन में अपने प्रियजनों के साथ ढेर सारी सुखद यादें बनाने के लिए आमंत्रित करती हूं। मानवीय रिश्तों की असंख्य भावनाओं से भरे सनसनीखेज सुखद संगीत ने 16 से अधिक भाषाओं में 50 प्रस्तुतियों में दुनिया भर के 65 मिलियन से अधिक लोगों को रोमांचित किया है। When we opened in March, our vision was to show the best of India to the world and bring the best of the world to India. And we started with Civilization to Nation, which was a blockbuster. In fact, by popular demand, we had to bring it back at NMACC. And then we had the best of Broadway, The Sound of Music. And we followed it up by the global premiere of Mame Khan. And we also had the 5 times Grammy Award winner Jacob Collier with us. So I think it has been quite a heartwarming journey of the last 9 months. Our vision also was to celebrate the artists and the audience. Right. And I think we are coming closer to that goal. We have welcomed people for cultural and immersive experiences, not only from Mumbai, but from all over India. In fact, NMACC has seen almost 10,000 visitors every day. So I just feel a lot of gratitude and thank you to all the friends of NMACC for coming and enjoying all the shows. Absolutely. I would like to ask you, what do you enjoy the most about this musical? Oh,
I have seen this musical 7 times, and this is going to be my 8th time. We grew up on this music of ABBA, so it just brings back so many memories. I also enjoyed all the characters of Mamma Mia, and especially Donna. So lovely. And which is your favorite Mamma Mia character and why? Oh, hands down, I think Donna the mother, for her indomitable spirit, and also for the unconditional love for her daughter. I think I identify with her the most. Thank you so much. I think I just wanted to add, I think the mother-daughter relationship that Donna has with Sophie reminds me a lot of Isha's growing up years, and it's really going to be down the memory lane for me. और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।